अच्छा गाइस, अगर हम बात कर लें हाइपरटेंशन मतलब कि ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, बीपी का नॉर्मल 120/80 से ऊपर को जाना, इसे कहते हैं हाइपरटेंशन। बीपी का ज़्यादा होना, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना। अच्छा व्यूवर्स, नॉर्मल जो एक मतलब कोई अडल्ट बंदा है, जवान बंदा है, उसका हम बीपी चेक करेंगे। अगर 120/80 आ रहा है तो वो उसका नॉर्मल है। अगर किसी बूढ़े बंदे का बीपी चेक कर रहे हैं तो वो 140/90 आ रहा है तो वो उसकी उम्र के हिसाब से वो नॉर्मल है। अगर हम किसी पेशेंट का बीपी चेक करते हैं, बूढ़े का चेक करते हैं, वो 140/90 से जनाब ऊपर आ रहा है, मतलब कि 180, 110, 180, 110 आ रहा है, तो ये हाइपरटेंशन में आएगा। अगर जवान बंदे का बीपी चेक कर रहे हैं, वो 120/80 की बजाय जनाब 200 ऊपर वाला, ठीक है, और 100 नीचे वाला, ठीक है, 100 नीचे वाला आ रहा है, तो ये हाइपरटेंशन होगा। अच्छा, इसको मतलब ब्लड प्रेशर कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। ओके गाइस, अगर हम इसकी वजूहत की बात करें, बीपी के हाई होने की वजह क्या होती है। अगर आप प्रॉपर मुरग ग़िज़ाएँ ले रहे हैं, नमक ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपका बीपी शूट कर सकता है। अगर आपकी बॉडी में घी, कोलेस्ट्रॉल, फास्ट फूड ज़्यादा ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी में घी फैट जमा हो जा रहा है, आपका खून गाढ़ा हो जाएगा, तो ब्लड के प्रेशर में जनाब तंगी आ जाएगी, बहाव में, तो आपका जो बीपी है वो ज़्यादा हो जाएगा। कुछ लोगों में ये जेनेटिकली खानदानी मसला भी होता है कि बीपी हाई होने की वजह से अटैक होते हैं, फालज होते हैं, ब्रेन हेमरेज होता है। ये सारी चीज़ें मतलब ये भी वजूहत में आती है। अच्छा गाइस, अगर आप टेंशन 24 घंटे जनाब टेंशन है, सॉरी, अगर आप हैवी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, किसी पुरानी बीमारी का इलाज करवा रहे हैं, उसकी वजह से भी आपका बीपी हाई हो सकता है। अगर आपकी खून की नालियाँ तंग हो जाएँ किसी वजह से, तो खून के गुजरने का रास्ता तंग हो जाएगा, तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, तब भी बीपी जो हाई हो सकता है, खून का जो प्रेशर है तंगी की वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है। अच्छा गाइस, अगर हम इसके साइन सिम्टम्स मतलब अलामात की बात करें, हाइपरटेंशन के बीपी के ज़्यादा होने की जो अलामात वो क्या क्या हैं, उसमें आपकी जो खून चक्कर आते हैं बहुत ज़्यादा। बीपी अगर किसी पेशेंट का है उसको चक्कर आएंगे, और उसके यहाँ पे सन में कन पट्टी के ऊपर जनाब, ये जो कान के साथ जगह है ये वाली, यहाँ पे ऐसे उसे फील होगा जनाब कि दर्द का एहसास होगा, और जनाब यहाँ पे दराड़ें पड़ेंगी जनाब दर्द की, उसे फील होगा, सर में दर्द होगी, चक्कर आएंगे, और आंखों के आगे अंधेरा भी आएगा, जिन लोगों का बीपी हाई होता है। कुछ लोगों का जनाब हाई बीपी की वजह से पट्ठों में खिंचाव आ जाता है, ये गर्दन के पट्टे हैं, ये शोल्डर के जो यहाँ पे मसल्स हैं, उनमें खिंचाव आ जाता है। बीपी नॉर्मल होने पे भी इनकी जो पट्ठों में खिंचाव रहता है, ये पट्ठों का खिंचाव बीपी हाई होने की वजह से होता है। ये भी इसकी साइन एंड सिम्टम अलामात है। इसकी जो मतलब कि सीवियर किस्म की जो अलामात है हाइपरटेंशन बीपी के ज़्यादा होने की, अगर हम वो देखें, तो कुछ लोगों के गाइस फालज हो जाता है, मतलब है कि बीपी शूट होने की वजह से पट ये सॉरी राइट या लेफ्ट साइड की जो टांग या बाजू के पट्टे खींच जाते हैं, तो ये काम नहीं करते, उनमें फालज हो जाता है, ऐसे कि आप तस्वीर में भी देख रहे हैं। और इसके बाद जो इसकी जो कॉमनली साइन एंड सिम्टम कुछ लोगों में होता है कि अटैक, जब बीपी हाई हो के किसी पेशेंट पे अटैक करता है, तो क्या होता है कि उसके जो ब्रेन हैमरेज होता है, ब्रेन कहते हैं दिमाग को, दिमाग के अंदर खून बह जाता है, और उसके अंदर शरेआन कोई खून की नाली जो फट जाती है, उसको हम ब्रेन हैमरेज भी कहते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का मतलब कि 40 साल 50 साल के जो लोग होते हैं, उनका बीपी शूट करता है, बीपी हाई होता है, तो उनके नाक से खून भी बहता है। इसको नक्सीर का फूटना भी कहते हैं, एपिस्टेक्सिस भी कहते हैं। एपिस्टेक्सिस होता है नक्सीर का फूटना। अगली वीडियो में आपको मैं बताता हूँ कि नक्सीर क्या फूटती है, कैसे फूटती है, सारा कुछ। लेकिन हाई बीपी होने की वजह से भी नक्सीर फूट सकती है। अच्छा गाइस, अगर हम इसकी जो रीज़न देखें, वजह को समझें कि नाक के अंदर जो नक्सीर है वो क्यों क्यों मतलब है कि खून क्यों बहता है, क्या चक्कर है, सारा क्या सीन है, तो इसमें मैं समझता हूँ कि मैंने मतलब कि इसकी जो पिछली जो रीज़न है उसको समझा है कि जब खून बॉडी में बहुत तेज़ी से हरकत कर रहा है, फ्लो बहुत तेज़ है खून का, तो क्या होता है कि ये अल्लाह ताला ने नाक के अंदर एक वाल्व रखा हुआ है। जैसे टैंकी फुल होती है तो वाल्व से क्या होता है जी, ओवरफ्लो, पानी नीचे को आता है। यहाँ पे भी जब खून बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, ओवरफ्लो होता है, तो यहाँ से वाल्व खुलता है और खून नीचे बहता है, नक्सीर फूट जाती है, तो हमारे बॉडी के अंदर जो खून का जो बहाव है, फ्लो है, वो नॉर्मल हो जाता है। ओके गाइस, और इसमें
ये सारे ही थी इसके साइन एंड सिम्टम्स। हाई बीपी होने की वजह से जनाब जो खून है पूरी बॉडी में बड़ी तेज़ी से गर्दिश करता है, जिसकी वजह से जनाब जो किडनी का काम है वो डबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर जो खून की गर्दिश है वो स्लो है, नॉर्मल है, मतलब है नॉर्मल, तो किडनी इस हिसाब से काम कर रही है। अगर यही डबल फास्ट हो जाएगी तो क्या होगा कि जनाब किडनी से खून तेज से गुजरता जाएगा, तो किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अगर यही रूटीन किडनी को डेली बेस पे बार बार देखना पड़ती है तो गाइस क्या होता है कि किडनी जनाब ज़्यादा काम करने वजह से किडनी डिस्टर्ब हो जाएगी, किडनी फेल हो जाएगी, किडनी ख़राब हो जाएगी, मतलब कि आपके गुर्दे की प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके गाइस, जिन लोगों में बीपी ज़्यादा होने की वजह से जनाब नज़र पे भी आपको पता है इफेक्ट पड़ता है कि आंखों आगे अंधेरा होने की वजह से पट्ठों में खिंचाव की वजह से जनाब पट्टे डिस्टर्ब हो जाते हैं और ये बीपी की कॉम्प्लिकेशन होती हैं। अगर हम बीपी के ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट को मद्देनजर रखते हुए पहले नंबर तो हम उसका डायग्नोस करेंगे। डायग्नोस का मतलब कि जब तशखीस करेंगे, टेस्ट करवाएंगे, ब्लड टेस्ट, उसको रिजल्ट जब आएगा, रिजल्ट को मद्देनजर रखते हुए हम ट्रीटमेंट करेंगे, तो तब वो ट्रीटमेंट पेशेंट के लिए मुवाफिक और बेहतर होगा। अगर इस ट्रीटमेंट में हम देखें, डायग्नोस में सॉरी हम देखें, तो पेशेंट का हम टेस्ट करवाते हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। लिपिड प्रोफाइल में हम क्या करते हैं कि पेशेंट का देखते हैं कि पेशेंट क्या है, ब्लड में चिकनाई तो नहीं है, फैट तो नहीं है, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है। अगर खून में कोलेस्ट्रॉल होता है हम ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल करवाएंगे कि जिससे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जा सके। अगर गाइस पेशेंट का बीपी जो ब्लड वेसल्स नैरो हैं, तंग हो चुकी हैं, हम पेशेंट को ऐसे इस्तेमाल ब्लड वेसल्स डायलेट के लिए हम अद्वियात को इस्तेमाल करवाएंगे पेशेंट को। अगर गैस पेशेंट में हम डायग्नोस करते हैं कि नमक की वजह से बीपी आई है, तो हम पेशेंट को ऐसी खुराक इस्तेमाल करवाएंगे कि जिसमें नमक की ज्यादती ना हो, बल्कि नमक कम हो। उससे हम क्या पेशेंट को क्या होगा कि पेशेंट का उससे भी बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर पेशेंट का बीपी हाई है टेंशन की, डिप्रेशन की वजह से, सोच की वजह से, तो हम पेशेंट को प्रेफर करेंगे, रिकमेंड करेंगे कि जनाब वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाए और अपनी जो साइकोलॉजी साइकी के मतलब उसके साथ बात शेयर करे और उसके जनाब जो क्लासेस हैं उनसे भी अपना जो बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा गाइस, अगर आप किसी ऐसा पेशेंट देखते हैं जिसका बीपी हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो हम उसको अद्विया से कैसे कंट्रोल करते हैं। अगर पेशेंट किसी का नॉर्मल से हाई बीपी मतलब 190/100, किसी पेशेंट का बीपी आप देखते हैं तो ये बीपी क्या है 120/80 से काफ़ी ऊपर है, तो ये हाइपरटेंशन हाई बीपी है। हम इसको अगर अद्विया से ट्रीटमेंट करें तो उसको आप देख रहे हैं कैपोटीन उसकी जुबान के नीचे रखेंगे, जुबान के नीचे सबलिंगुअल, तो वो चूसना शुरू कर देगा। तो गाइज वो डायरेक्ट ब्लड में चला जाएगी। जुबान के नीचे आप देखें, तस्वीर में आप देख रहे हैं जुबान के नीचे होती हैं छोटी छोटी ब्लड वेसल्स। वो जो कैपोटीन आप रखेंगे दवाई जुबान के नीचे, वो गोली डायरेक्ट ब्लड में चली जाएगी जुबान के नीचे से जो ब्लड वेसल्स होती हैं, तो पूरी बॉडी में जब जाएंगी तो कैपोटीन से क्या होगा, फर्स्ट एड मतलब कि बीपी जो किसी भी हाइपरटेंशन वाले पेशेंट का बीपी को नॉर्मल वो कर देगी, थोड़ा सा नीचे ले आएगी बीपी को। ओके गाइस, हाई से। अगर हम हाई ब्लड प्रेशर वाली अद्वियात में हम देखें तो इजी डे को इजी डे टैबलेट आती है, आप देख रहे हैं। एक्सटोर टैबलेट होती है 580, 1080, 160, मतलब कि ज़्यादा इसकी डोज एडजस्टमेंट के हिसाब से इन्होंने जनाब पैकिंग दी हुई है। और वो टैबलेट आती है, टिनोरमिन टैबलेट आती है 25 और 50 मिलीग्राम में, जेस्टल 5 मिलीग्राम में और 10 मिलीग्राम में, अटीनोनोल आती है, जोरडिप आती है। काफ़ी ज़्यादा अद्वियात मार्केट में आपको मिल जाएगी कि आप पेशेंट को डायग्नोस करके या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक पेशेंट को आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। गाइज मैं आपको पहले बता चुका हूँ जो बीपी होता है ये एक मुश्क कातल है। ये तो जेनेटिकली भी होता है, मतलब कि ख़ानदान में अगर किसी बीपी है तो सारे मतलब कि मुख्तलिफ लोगों को, मतलब एक ख़ानदान में बीपी है जेनेटिकली, तो सारे भाइयों को हाई ब्लड प्रेशर की वजह से फॉल भी हो सकता है, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। मतलब कि ये ख़ानदानी भी एक मतलब कि मर्ज़ है। बीपी का जो मर्ज़ है ये ख़ानदानी, सारे लोगों को क्या होता है जी, बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अक्सर ख़ानदान आपने देखा होगा वो लड़ाके होते हैं, उसकी वजह क्या होता है, वो ख़ानदानी जनाब मतलब कि फौरी बीपी आई होता है, वो उनको समझ नहीं होती कि हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हमें क्या बोलना चाहिए और कहाँ तक हमें खामोश रहना चाहिए। ओके गाइस,